अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आलम बरज़ख के बारे में, यानी वो आलम जहां इंसान के इंतकाल के बाद उसकी रूह रहती है। क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद इंसान की रूह कहां जाती है? क्या वहां कोई जिंदगी होती है? क्या रूहें खाती पीती है? क्या वहां एक दूसरे से मिलना होता है? और क्या रूह को दुनिया की बातें याद रहती है या सब कुछ भूल जाती है? इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको एक अजीबो गरीब वाक़या भी बताएंगे जो एक यहूदी औरत और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान पेश आया था। उस औरत ने जब आलम बरज़ख और कब्र के आज़ाब का जिक्र किया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसका इनकार क्यों किया, और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया, ये सब भी आपको तफसील से बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मरने के बाद की हकीकत क्या है, रूहों की ज़िंदगी कैसी होती है और आलम बरज़ख का पूरा मामला क्या है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जब बात होती है इंसान की पूरी जिंदगी की, तो हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे लिए सिर्फ ये दुनिया ही नहीं बल्कि 4 अलग अलग आलम यानी दुनियाएं हैं। नंबर 1 में है आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया। नंबर 2 है आलम दुनिया जिसमें हम अभी हैं। नंबर 3 है आलम बरज़ख जो मौत के बाद शुरू होता है। और चौथे नंबर पे है आलम आखिरत जो क़यामत के बाद शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान को इन चारों आलमों से होकर गुजरना है। हर आलम के अलग अलग उसूल और निज़ाम हैं। इनका वक्त भी अलग होता है और इनकी हकीकत भी। आलम अरवाह से इस दुनिया में आने का ज़रिया है हमारे माँ बाप। इस दुनिया से बरज़ख में जाने का ज़रिया है मौत, और बरज़ख से आखिरत की तरफ जाने का ज़रिया होगा सूर फूंका जाना, जिसे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अंजाम देंगे। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आलम बरज़ख। बरज़ख का लफ्ज़ी मतलब होता है पर्दा या आड़, यानी ये वो दौर है जो मौत और क़यामत के बीच होता है। जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी रूह इस आलम में दाखिल हो जाती है और वहाँ रहती है जब तक क़यामत नहीं आ जाती। बरज़ख एक ऐसी हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है। इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी शामिल हैं। और याद रखें, ये बरज़खी ज़िंदगी हमारी आज की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बड़ी और अहम है, लेकिन ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। कुरान पाक की सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाता है, और उनके आगे एक पर्दा यानी बरज़ख है उस दिन जब तक उन्हें उठाया जाएगा, यानी मौत के बाद जो ज़िंदगी शुरू होती है वो क़यामत तक जारी रहेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे बड़ी मंजिल कब्र है। अगर उसमें इंसान कामयाब हो गया तो आगे का सफ़र भी आसान हो जाएगा, और अगर कब्र की आजमाइश में नाकाम रहा तो फिर आगे का सफ़र बहुत ही कठिन होगा। मेरे दोस्तों, जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है यानी उसकी मौत होती है, तो उसकी रूह एक नई दुनिया में दाखिल होती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। इस आलम में रूहों के लिए 2 अलग अलग मुकामात बनाए गए हैं। एक मुकाम का नाम इल्लियीन है जहां नेक और पाकीज़ा रूहों को रखा जाता है, और दूसरा मुकाम सिज्जीन कहलाता है जो गुनहगार, बदकार और काफिर रूहों का ठिकाना है। ये दोनों जगहें क़यामत के दिन तक के लिए हैं, यानी जब तक मैदान महशर कायम नहीं होता सारी रूहें वहीं रहती हैं। रिवायतों में आता है कि इंसान की वफात के बाद उसकी रूह को कब्र में उसी जिस्म में डाला जाता है जिसमें वो दुनिया में रहा करता था। वहाँ 2 फरिश्ते आते थे जिनके नाम मुनकर और नकीर हैं। ये फरिश्ते सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तुझे किसने भेजा था? अगर रूह इन सवालों का सही जवाब दे देती है तो आसमान से एक सदा आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिस्तर बिछा दो, जन्नती लिबास पहना दो
और इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो, फिर कब्र बाग जैसी बन जाती है और वहां से उसे जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू महसूस होती रहती है, और उसकी कब्र को जहां तक उसकी नजर जाती है फैला दिया जाता है। लेकिन अगर जवाब गलत हुए तो फरिश्ते सख्ती करते हैं, कब्र जहन्नुम की गड्ढा बन जाती है, वहां आग का बिस्तर बिछा दिया जाता है और दोजख की गर्मी उस पर तारी कर दी जाती है। उसकी कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है और आजाब शुरू हो जाता है जो कयामत तक चलता है। अगर अमाल नेक हो तो रूह को नूरानी फरिश्ते इज्जत के साथ इल्लियीन में छोड़ते हैं, जहां वो दूसरी नेक रूहों के साथ होती है। वहां नबी, शोहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी मौजूद होती है। ये रूहें एक दूसरे को पहचानती है, आपस में बातें करती है, दुनिया की बातें याद करती है और नई आने वाली रूहों से अपने घर वालों का हाल पूछती है। अगर नई रूह कहती है कि तुम्हारा फला रिश्तेदार तो अब तक यहाँ नहीं आया, तो वो समझ जाते हैं कि शायद उसे सिज्जीन में भेज दिया गया है। ये नेक रूहें अपने अजीजों का इंतजार वैसे ही करती है जैसे कोई मोहब्बत करने वाला अपने घर वालों का करता है। और दोस्तों, इस बात को भी याद रखना चाहिए कि सिज्जीन में मौजूद रूहों को अलग अलग आजाब दिए जाते हैं। ये मुकाम रूहों के लिए बहुत सख्त और दर्दनाक होता है, जबकि इल्लियीन में मौजूद रूहें सुकून में होती है, बाग जैसी जगह में आराम करती है और अपने रब की रहमतों में मगन रहती है। रिवायतों में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, मेरे विसाल के बाद सबसे पहले तुम मुझसे मिलने आओगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ ही महीनों बाद हजरत फातिमा आपसे जा मिली। दोस्तों, ये बरज़खी जिंदगी क़यामत के दिन तक ही है। जैसे ही सूर फूंका जाएगा, सारी रूहों को दोबारा उनके जिस्मों में डाला जाएगा, फिर हिसाब किताब होगा और फिर हर शख्स को उसके आमाल के हिसाब से जन्नत या जहन्नुम में भेज दिया जाएगा और वही उसकी हमेशा की ठिकाना बन जाएगा। बल्कि मेरे दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कभी किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। एक मर्तबा आपसे पूछा गया कि आप जन्नत और जहन्नुम का जिक्र करते हैं लेकिन उस पर इतना नहीं रोते, मगर जब कब्र देखते हैं तो इस तरह गिरिया फरमाते हैं। तो आपने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर कोई इसमें कामयाब हो गया तो आगे की सारी मंजिलें इससे ज्यादा आसान हैं, और अगर इसमें नाकाम रहा तो आगे की सारी मंजिलें इससे ज्यादा सख्त हैं। फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि मैंने कभी कोई मंजर कब्र के आजाब से ज्यादा सख्त नहीं देखा। बल्कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मक्का या मदीना के किसी बाग से गुजरे तो आपने दो इंसानों की आवाज सुनी जिन पर कब्र में आजाब हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों को आजाब दिया जा रहा है और किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि मामूली बातों की वजह से जिनसे बचना आसान था। इनमें से एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता था। फिर आपने एक हरी टहनी मंगवाई, उसे दो टुकड़ों में तकसीम किया और एक एक टुकड़ा दोनों कब्रों में रख दिया। साहबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने फरमाया, शायद इन दोनों का अजाब इन टहनियों के सूखने तक हल्का कर दिया जाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक मर्तबा एक यहूदी औरत आई और उसने कहा, अल्लाह तुझे कब्र के आजाब से महफूज रखे। इस बात को सुनकर सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ताज्जुब हुआ और उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त तक इस बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई तालीम वाज़ेह तौर पर नहीं आई थी। जब उन्होंने ये बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र की
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی باتوں کو جھوٹ اور گمراہی کا مبنی قرار دیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں وحی نازل ہوئی جس میں قبر کے عذاب کی تصدیق موجود تھی۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی ہوا۔